हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक बहुत बड़ी अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन जारी जो है वो की गई है। एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन है जिसमें कि वैकेंसीज निकाली गई हैं। आप सभी को पता है कि आजकल जो वैकेंसीज है वो बहुत ज़्यादा निकल रही हैं एचपीआरसी से। ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो आज वैकेंसीज निकाली गई है वो भी आपकी जो है वो 5 सालों के लिए रहने वाली है, क्योंकि ये भी आपकी सीबीएसई स्कूल में जो है ये पद भरे जाने हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 17/4 से आप आवेदन जो है वो शुरू कर पाएंगे और 8/5/2026 इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की, तो इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आउट हुई है। सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है वो है आपकी म्यूज़िक टीचर की। काफ़ी रेयर हमारे को ये भर्तियाँ, मतलब म्यूज़िक टीचर इस तरह की जो भर्तियाँ हैं वो देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात है, सभी को अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है। यहाँ पे 30,000 सैलरी रहेगी और 10 महीने के लिए आपकी जो सैलरी है वो दी जाएगी आपको। 5 साल के लिए आपको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, 118 वैकेंसीज़ है, जनरल के लिए 45 है। बाकी आपका जो एससी यूआर के लिए 24 है, ओबीसी यूआर के लिए 20 है और एसटी के लिए 4 वैकेंसीज़ है। इसी तरह से वैकेंसी निकाली गई है ड्राइंग टीचर्स की, तो ड्राइंग में भी आपका सेम सैलरी और सेम जो है वो सब कुछ रहने वाला है और वैकेंसीज़ भी इसमें सेम ही है, यानी कि 118। आगे बात करते हैं तीसरी वैकेंसीज़। बहुत सारे कैंडिडेट संस्कृत की बात कर रहे थे, तो ये इस तरह मतलब सीबीएसई स्कूल्स के लिए है ये भी। तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि 118 संस्कृत की भी जो है वो वैकेंसीज निकली है। और बात करें यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर एलिमेंट्री की, तो यहाँ पे एलिमेंट्री के लिए भी जो है वो यहाँ पे वैकेंसीज है फिजिकल एजुकेशन की, तो ये भी 118 पद जो है ये भरे जाने हैं। इसके बाद करिए हिस्ट्री की। हिस्ट्री के भी वैकेंसी जो है वो निकल गई है, क्योंकि हिस्ट्री के भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इंतज़ार कर रहे थे ये, लेकिन कम वैकेंसीज़ है। 86 टोटल जो वैकेंसीज़ है ये इसमें निकली है। हिंदी की बात करें, हिंदी के भी 151 पद जो है वो भरे जाने हैं। आगे इसमें जानेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, वेट करें आप सभी का। तो यहाँ पे ये भी सेम सैलरी इसमें आपकी रहने वाली है। इसके बाद बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी की, 99 पद जो है वो ज्योग्राफी के पद भरे जाने हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले म्यूज़िक टीचर की बात करें, मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए और आपका टेट जो है वो होना चाहिए। अब टेट म्यूज़िक के लिए कौन-सा होना चाहिए वो मुझे कोई आइडिया इस बात का नहीं है। अगली बात करें ड्राइंग टीचर की, तो ड्राइंग टीचर में भी आपके +2 होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। आपके पास आर्ट एंड फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट का जो है वो जो भी इसके लिए रहता है, डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपका बस 2 चीज़ें हैं इसमें मेनली, तो ये आपके पास होनी चाहिए, जिसमें टेट की बात शुक्र है वो नहीं की गई है। आगे बात कर लेते हैं संस्कृत की, तो मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, बीएड आपके पास होनी चाहिए और टेट आपके पास होना चाहिए। अगली बात करें जो आपका फिजिकल एजुकेशन में +2 आपके पास होनी चाहिए, और जो आपका कोर्स रहता है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन वो आपके पास होना चाहिए, और आपका इसमें बस मेनली यही है। आगे बात कर लेते हैं जो आपकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपकी मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए और ये आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री में आपकी जो है वो ये होनी चाहिए मास्टर्स, और बीएड और टेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करें हिंदी की, हिंदी में भी मास्टर्स मांगी गई है, बीएड मांगी गई है और टेट जो है वो मांगा गया है। अब टेट इसमें जो आपका एलटी टेट है वो चलेगा या टीजीटी वाला चलेगा, उसकी भी कोई अभी तक जो है वो जानकारी नहीं है। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में भी आपका मास्टर्स है और ज्योग्राफी में मास्टर्स आपकी होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए और टेट आपका होना चाहिए। ये टेट वाली कंडीशन जो है वो इससे हटा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, जब आप मास्टर्स मांग रहे हैं तो। क्योंकि पीजीटी में आपका टेट नहीं मांगा जाता था, लेकिन ये मांग रहे हैं, कि एक अच्छी बात है। बात कर लेते हैं कि 120 मार्क्स इसमें आपके, यानी कि 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 120 क्वेश्चंस आएंगे, और जो समय है वो भी आपका 90 मिनट्स इसमें, यानी कि 1.5 आवर जो है वो आपको दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें, लगभग 80 टू 85% जो है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रहेंगे। बाकी आपके 35 टू 40 क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे, जो ये आपका अदर है, जनरल अवेयरनेस, जीके वगैरह जो भी है सारी चीज़ें। आवेदन इसके लिए आप जो है वो ऑनलाइन कर पाएंगे। इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया वही है जो मैंने ऊपर बता दिया। बाकी एज वगैरह लगभग 45 के करीब होगी, वो आपने एक बार से चेक कर लेनी है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 800 रुपये फ़ीस रहेगी। अगर आप गलती करते हैं कोई फॉर्म में, उसको करेक्ट करने के लिए 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जब करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होगी। लास्ट डेट से पहले आपने जो है वो अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर देना है। ज़ेड स्कोर मेथड जो है वो अप्लाई होगा अगर डिफरेंट डिफरेंट जो आपके शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आपको देखने को मिल ही रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लिखी हैं, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। मेनली जो मेन मेन बातें थी वो हमने डिस्कस कर दी, तो काफ़ी अच्छी बात है।
जिनके पास भी जो भी जिस भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया बन रहा है, वो यहाँ पे आपको आप उस वैकेंसीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अपॉर्चुनिटी लगभग सभी के लिए है। फ़िलहाल टीचर्स की ही वैकेंसीज़ निकल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज़ है, वो भी जल्द से जल्द निकलनी चाहिए, क्योंकि सभी के पास बीएड, टेट वगैरह नहीं होगा, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब की सबको मिलनी चाहिए। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।